अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अदीब और मैं हूँ मिनाहिल रफ़ीक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें, ये समझते हैं रायविंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने चोलिस्तान, राजनपुर और विहाड़ी का हाल नहीं देखा? एहतराम के साथ बहन से कहता हूँ, अपने वालिद को बताएं, अगर कोई सड़क बनानी थी तो उनकी भी हुकूमतें रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, गिलगित को लाहौर बनाना था तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, बना देते। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित को लाहौर क्या बनाएंगे? बड़े मियाँ साहब का दिल करता है कि कश्मीरियों में इस्लाहात आएँ। इनकी ख्वाहिश है आज़ाद कश्मीर का फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान करें। नून लीग वाले मुश्किल में पाँव पकड़ रहे होंगे, इलेक्शन के बाद गला पकड़ेंगे। जब लोग समझते हैं 12 सीटें इनकी जेब पर हैं तो फिर धांधली करते हैं। मुहाजिरीन को नुमाइंदगी दें, लेकिन कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, कश्मीर करेगा। कश्मीर में जो इलेक्शन होता है उससे पहले नून लीग कश्मीर के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता है। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। अगर आपने बनाना था तो आप पहली दफा जब वजीर आजम थे तब बना देते, तीसरी दफा जब वजीर आजम था तब बना देते, चौथी दफा वजीर आजम नहीं तो भाई है तब बना देते। नहीं बन सका ना। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? मियां साहब का दिल ये करता है कि वो अहम इस्लाहात लेकर आए और आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला आजाद कश्मीर के अवाम नहीं करे। आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करे, ताकि वो रायवंज का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। और अब जिक्र करें रोबोटिक एक्सपो का। वक्त बहुत बदल गया है। माजी में लोग ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न देखते थे, आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। वज़ीर आज़म का इंडस रॉस एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी का किरदार ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा ने कहा, डिजिटल तब्दीली पायदार मुआशी तरक्की का सतून है। आज रोबोटिक्स फैक्ट्रियों से निकल कर हर मैदान में आसानी पैदा कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत हमारी नई नस्ल की सबसे अहम टेक्नोलॉजी बन चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशें तबाही मचाने लगी हैं। छतें गिरने के वक्त वाक़यात में 10 अफराद जहाँ बहाक हो गए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारबगा में छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जहाँ बहाक होने वालों में सजीदुल्लाह महसूद, उसकी अहलिया, बेटा और बेटी शामिल। खारिया में मकान की छत गिरने से 6 साल बच्चा जहाँ बहाक और बाप जख्मी हो गया। जंग में भी घर की छत गिरने से 40 साल शख्स जान की बाजी हार गया। लाला मूसा में छत और दीवार गिरने के 2 वाक़यात में एक बच्चा जहाँ बहाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। PTMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुबह में छतें और दीवारें गिरने से 7 अमवात हुई। नाज़रीन, मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों से तबाही। शदीद बारिशों ने शहर का नक्शा ही तब्दील करके रख दिया। गली मोहल्लों में पानी खड़ा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिस पर दरिया और मुलहका आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए लागत से बनने वाली हिफाजती दीवार मानसून की एक बारिश भी बर्दाश्त न कर सकी। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आमना जंजुआ। गुजरावाला का अहवाल जानेंगे मैसम वकार से, वज़ीराबाद से सैयद शहबाज बुखारी, जबकि जलालपुर भटिया से अपडेट करेंगे मोहम्मद जाहिद मुनीर। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का। हमारे साथ आमना जंजुआ मौजूद है। आमना, बताइएगा, जो मानसून से बचाव के लिए, लैंडस्लाइडिंग से बचाव के लिए जो दीवार बनाई गई थी, उसका इस वक्त क्या अहवाल है? इंतजामिया को मानसून की बारिशों का पहला झटका जो लग चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फुलगरा के इलाके प्रिंस रोड में, जहाँ पर करोड़ों रुपए की बनने वाली जो दीवार है, पत्थर की दीवार, वो ज़मीन बोस हो गई है। ये दीवार 5 माह पहले बनी है और अब तक इस पर तामीराती काम जो है वो चल रहा है, लेकिन ये दीवार पत्थरों की नहीं बल्कि रेत की साबित हुई है। पहली मानसून की बारिश हुई और उस पहली बारिश में ही ये दीवार ज़मीन बोस हो गई है। ज़राए का ये कहना है कि ये दीवार जो है वो कंप्लेन की गई थी अहले मोहल्ला की जानिब से, क्योंकि इसके ऊपर एक रोड जा रही है जो कि लैंड स्लाइडिंग का शिकार थी। तो उस लैंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए यहाँ पर ठेका दिया गया। 5 माह की ये जो इंतज़ामिया की मेहनत थी, मानसून पहली बारिश में ही इसको बहा कर ले गई है। जी
जी ठीक है, आप मेरे साथ ही रहेगा और इसके साथ ही गुजरावाला चलेंगे और अपने नुमाइंदे से अपडेट लेंगे वहाँ से। महसन बकार हमारे साथ मौजूद हैं। महसन बताएगा कि इंतजामिया की जानिब से दावे तो किए गए थे कि ऐसी कोई जब आफत आएगी तो अच्छे से निपटा जाएगा, और अब बारिश के बाद की क्या सूरत हाल है? जो दावे किए थे क्या वो धरे के धरे रह गए? बिल्कुल, गुजरावाला में भी 2 दिन से जो मुसलसल बारिश तेज बारिश ने जो है वो गुजरावाला के मुतअद्दिद इलाकों जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। हम इस वक्त जो है वो डीसी रोड गिल रोड पर मौजूद है, जहां पर 2 दिन से बारिश का पानी जो है वो अब तक जो है वो नहीं निकल सका। जिला इंतजामिया जो है वो कोशिश कर रही है, यहाँ पर डीसी साहब, कमिश्नर साहब और एमडी वासा जो है वो बाकायदा खुद जो है रोडों पर विजिट कर रहे हैं, पानी की मशीनरी जो है वो अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हैवी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद जो है वो यहाँ से पानी नहीं निकाला जा रहा। माल्टोन जो है वो वहां पर कई फुट जो है वो पानी खड़ा है, लेकिन अभी तक जो है वो जिला इंतजामिया की जो मशीनरी है वो नाकाम दिखाई दे रही है। जी ठीक है मैसम, वज़ीराबाद का रुख करेंगे। सैयद शहबाज बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, आप बताइएगा दरिया चनाब की इस वक्त क्या सूरत हाल है? बारिशों के बाद कोई अलर्ट जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चनाब के किनारे। हालिया मानसून की होने वाली बारिशों के हवाले से आपको बताता चलूँ कि दरिया चनाब में पिछले साल की तरह इस तरफ ही फ्लड वार्निंग जो है वो दे दी गई है। वजीराबाद की ज़िला इंतजामिया की जानब से दरिया चनाब के मुल्हिका इलाकों में जो आबादियाँ हैं उनको मसाजिद के में ऐलानात के ज़रिए अलर्ट कर दिया गया कि अपनी जानों और अपने माल मवेशी को महफूज करें ताकि किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान ना हो सके। इंतजामिया का इस हवाले से यही कहना है कि हम हर किस्म की आफात से बचने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो उसके साथ साथ शहरियों को भी इस हवाले से तावन की जरूरत है कि वो अपने माल और जान को जो है वो महफूज करें। जी ठीक है शहबाज, साथ ही रहेगा। इसके साथ ही रुक करेंगे जलालपुर भटिया का, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे जाहिद मुनीर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इससे मुतालिक क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया में म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की नाअहली के बहस कई घंटे गुजरने के बावजूद शहर के गलियों बाज़ारों से पानी ना निकाला जा सके। म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की मशीनरी और एहलकार कहीं नज़र नहीं आते। अंदरूनी शहर इलाका मकीनों की मुश्किलात यूं की तूं हैं। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात कर। पानी का ये आलम है वे सवेर तो लग के हुण तक भी अजे पानी नहीं निकलिया जा सकिया, तो मेहरबानी करके साड़ी आला काम अगे गुजारिश है, अपील है भी खुदा वास्ते साड़ी पानी के निकासी का कोई हल करो। इनका कहना है कि बारिश के पानी ने हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया के एहलकार कहीं नज़र नहीं आते। हमारी आला हुकाम से अपील है कि निकासी आपका मसला तरजीह बुनियादों पर हल करवाया जाए। जी मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौसम से मुतालिक और बारिशों से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़े, बात करें लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला पूरी शिद्दत के साथ जारी है। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और ओकाड़ा समेत दीगर अजला में निकासी आप का काम रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर गुफ्तगू के लिए सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूबे भर में बारिशी पानी की बरवक्त निकासी बिलाशुबा पंजाब हुकूमत का कारनामा है, लेकिन छोटे शहरों और देहात में अब भी पानी खड़ा होने की शिकायत है, क्या कहेंगी इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो एरेटिक मानसून है और जो तरबेला और मंगला के लेवल्स हैं, एक 57% पर है, 38% के ऊपर है। इसके ऊपर पूरी निगरानी NDMA PDMA की भी जारी है। और ये कोई मनसूबा अब पंजाब में वो वक्त नहीं आता कि डिजास्टर हो जाए तो मनसूबाबंदी स्टार्ट होती है। पिछले सैलाब के बाद 9 माह से वज़ीर आला पंजाब एक कंप्लीट मनसूबाबंदी के तहत तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ, चाहे वो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 41 इजला 41 शहर पंजाब के जो हैं वहाँ वासा के दफातर बन चुके हैं और 1000 से ज़ायद मशीनरी इस वक्त 41 शहर, चाहे वो झांग हो, मियावाली हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, बहावल नगर की डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट्स हो, बहावलपुर की हो, रहीम यार खान की हो, मियावाली, तमाम जगह पे 41 वासा के दफातर और 1000 से ज्यादा वासा की मशीनरी मौजूद है। और यही वो वजह है कि जहां जिन शहरों में, बाजारों में, चौकों में पानी खड़ा होता था, एक महीना खड़ा रहता था, हफ्तों खड़ा रहता था, वहां अगर आप इस वक्त तमाम GPS और GIS बेस्ड वीडियोस जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज कर रही है, जिस पूरे ऑपरेशन की जो लीड कर रही है वज़ीर आला पंजाब अपने सेंट्रल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड सेफ सिटी की सर्वेलेंस, लेकिन मुल्कों में हमने सुना होता था कि इस वक्त तमाम फ्लड के वल्नरेबल जोन की, एरियाज की
चौकों की, बाजारों की, शहरों की, तहसील लेवल पे सेफ सिटी जो है वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। पीडीपी 300 अरब के साथ इस वक्त 84 शहरों में 72 साल के बाद नीचे वाटर वेल रिचार्ज बनाए गए हैं, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और सूवेज के पाइप्स बदले गए हैं। और यही वो वजह है कि ये रिकॉर्ड बारिश, गुजरांवाला में 250 mm की बारिश 3 घंटे में पानी खाली हुआ, जो कि 2-2 महीने, 1.5 महीने पानी रहता था। 1.5 साल पहले जो गुजरात और सियालकोट था, वहाँ कितने हफ्ते पानी रहा। अल्लाह का शुक्र है 2 घंटों के अंदर पानी निकाला गया। लाहौर, लक्ष्मी चौक, अभी मैं किसी की वीडियो देख रही थी लाहौर हाईकोर्ट की, बारिश से 10 मिनट बाद वीडियो लगा दी कि जी लाहौर हाईकोर्ट की, वो देखें बारिश के 62 मिनट्स के बाद लक्ष्मी चौक, लाहौर हाईकोर्ट, जो आपका शहालमी चौक है, जो इंटीरियर लाहौर है, बुलेवार्ड्स हैं, अंडरपासेस हैं, बाजार हैं, तमाम क्लियर है इस वक्त। और वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं, GIS मैप टाइमिंग के साथ मौजूद हैं। तो ये वजीर आला पंजाब की लीडरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग झांग में लोगों की बात सुने, हाफजाबाद में लोगों की बात सुने, आज लाहौर में लोगों की बात सुने, आज सियालकोट में लोगों की बात सुने कि लोग क्या कह रहे हैं कि हमने इससे पहले इस तरह की जो निकासी है पानी की बारिश के बाद हमने सोची भी नहीं थी कि लोग वहाँ के शहरी कह रहे हैं। तो यही वो खराज तहसीन है, यही वो एक्नॉलेजमेंट है। और सैलाब के बाद ना सिर्फ हमने मनसूबा बंदी की, बल्कि वजीर आला पंजाब में तकरीबन 150 अरब जो है वो रेस्क्यू 1122 की मशीनरी, इक्विपमेंट, बोट्स, उनकी तमाम सर्वेलेंस, सैटेलाइट सिस्टम सारे इस वक्त प्रोक्योर होके फील्ड में मौजूद हैं। PDM में इस वक्त 19 इजला जो हैं उसके अंदर PDM के दफातर मौजूद हैं और 8 वल्नरेबल एरियाज के अंदर उनके गोदाम एक्टिव हैं, जहां तमाम रेस्क्यू और रिलीफ का सामान पहुंचा दिया गया है किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन के अंदर। तो ये वो मंसूबा बंदी होती है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब का शहरी इस सूरत हाल में अपने आप को इसलिए महफूज समझ रहा है और महसूस कर रहा है कि उसको पता है कि हमारी वजीर आला जाग रही है। और उन्होंने अभी अपील भी की है। अभी जो 17 डेथ्स हुई हैं उसके अंदर जो 12 डेथ्स हैं वो छत गिरने से हुई हैं। अपने डेरों पे लोग अपनी फसलों की बिल्कुल, और आगे भी अब यही उम्मीद की जा रही है जो सैलाब के अलर्ट्स जारी किए गए हैं उसमें भी कम से कम जानी नुकसान हो और हुकूमत इसी तरह काम करे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका अब भी ईरान के साथ सफारती मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान को अपने हुर्मस कंट्रोल या बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाह में जहाज़ों की आमदोरफ्त का फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिलिपाइन में आसियान वज़ीर ख़ारिजा इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका इसराइल जंग के बाद ईरान शदीद मुश्किलात का शिकार है। अमरीकी एहलकारों की बढ़ती हुई हलाकतों से मुतालिक सवाल पर मार्को रूबियो ने कहा कि जंगी इलाके में हमेशा खतरात मौजूद होते हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 20 बरसों में ईरान ने अपनी दौलत मुल्क की तरक्की पर खर्च करने के बजाय मिसाइलों, ड्रोन प्रोग्राम और अपनी हिमायत याफ्ता मुसल्लह तंजीमों पर लगाई, जिसके बायस अब उसे संगीन नताइज का सामना है। दूसरी जानिब मदीना में उनके दौरे के खिलाफ मुजाहिरा भी किया गया। ईरान अमेरिका जंग में शिद्दत कम होने के बजाय मजीद बढ़ने लगी। अमेरिका के मुसलसल 11वें रात भी ईरान पर फजाई हमले, तेहरान की दफाई तनसीबात तबाह करने का दावा, जवाब में ईरान के भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। कुवैत में रडार सिस्टम तबाह करने और इराक में अमरीकी कौंसल खाने के करीब ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरान जंग पर अमरीका के अब तक 37 अरब 50 करोड़ डॉलर्स खर्च होने का इंकशाफ। दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब खारजी सहूलतकार के भत्ताखोरी और मनपसंद फतवों से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। फितना अल-खवारिज की साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर ने नशे में ड्राइविंग करने का जुर्म कबूल कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमज़ान अप्रैल में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर डेविड वार्नर को सिडनी में चार्ज किया गया था, जिसकी तस्दीक रैंडम टेस्ट के जरिए की गई। डेविड वार्नर के वकील ने अदालत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि वार्नर ने जुर्म कबूल किया है। 18 अगस्त को समाअत के दौरान डेविड वार्नर को सजा सुनाई जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।